बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं जो आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार रेसिपी है। आप लोग इसको एक दफ़ा बनाएंगे, आप लोग बार बार इसको अपनी डिशेज़ में शामिल करेंगे और इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत मज़े की ये डिश है और गर्मियों के लिहाज से बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चलिए आइए इसको तैयार करते हैं। ये है आलू का भुर्ता। यहाँ मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब आलू ले लिए हैं। इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। सबसे पहले आप आलूओं को छील के बॉईल कर लीजिए। इनको फुल बॉईल करना है, अच्छा नरम, जिस तरह से आलू बॉईल करते हैं इसी तरीके से आप आलू को बॉईल कर लीजिए। ठीक है, जब तक हमारे आलू बॉईल हो रहे हैं हम इसका मसाला तैयार करते हैं आलू के भुर्ते का। सबसे पहले ऑयल ले लीजिए। हाफ़ कप के करीब मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर 3 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है और इनके स्लाइसेस बिल्कुल बारीक कटे हुए होने चाहिए, एक से कटे हुए होने चाहिए। ठीक है, और हम इन स्लाइसेस को अच्छी तरह से, जिस तरह हम कौरमे की प्याज ब्राउन करते हैं, अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करेंगे। क्रिस्पी ब्राउन जिस तरह से प्याज होती है हमारी, इसी तरह से हम प्याज को ब्राउन करेंगे। इसका मेन जो इंग्रेडिएंट है इस आलू के भुर्ते का, ये प्याज ही है। आपकी प्याज बहुत अच्छी सी फ्राई होनी चाहिए। इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि कुछ प्याज जली हुई है, कुछ मोटी है। ठीक है, एक सी प्याज, बहुत अच्छे से आपकी कलर की प्याज ब्राउन होनी चाहिए। जब हमारी प्याज ये अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाएगी तो आप जो है सबसे पहले चूल्हा बंद कर दीजिए, क्योंकि ऑयल हमारा बहुत गर्म है और प्याज में बहुत ज़्यादा डार्क कलर आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप चूल्हा बंद कर दीजिए और फिर ये जो प्याज हमारी ब्राउन हुई है इसको आप अलग प्याले में निकाल लीजिए। इसको हम बाद में शामिल करेंगे अपनी हंडिया में। फिर ये जो बचा हुआ ऑयल है आप चूल्हा दोबारा ऑन कर लीजिए। इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब सबसे पहले साबुत ज़ीरा शामिल किया है। जब हमारा ज़ीरा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो फिर मैंने यहाँ पे 2 बड़े टमाटर लिए हैं अच्छे से लाल रंग के, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। टमाटरों के साथ ही भी जो भी हमारे खुश्क मसाला जाते हैं वो भी इसमें शामिल कर दूँगी, ताकि टमाटर के पानी के साथ हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाएँ। इस रेसिपी में बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं होगा। टमाटरों के साथ ही मैंने 3-4 हरी मिर्चें भी काट के इसमें शामिल कर दी हैं और 1-2 इसमें साबुत शामिल कर दी हैं। अच्छा, अब इसमें हम खुश्क मसाला जाट डालेंगे ताकि टमाटरों के पानी के साथ हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं। जिसमें मैंने आधा टीस्पून के करीब मैंने पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर लिया है, आधा टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल की है, हाफ़ टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें कसूरी मेथी शामिल की है। कसूरी मेथी थोड़ी सी ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हमारे आलू के भुर्ते में। ठीक है, ये सब चीज़ें आप डाल के टमाटरों के साथ अच्छी तरह से आप भून लीजिए। ठीक है, इतना भून लीजिए कि आपके मसाले जले नहीं, क्योंकि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। टमाटर के पानी में ही ये तमाम मसाले अच्छी तरह से भुन जाएंगे। ठीक है, 5-10 मिनट के लिए आप अच्छी तरह से चम्मच चलाते रहिए। हमारे मसाले भी भुन जाएंगे, टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाएगा और हमारा तेल बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, बस मसालों में हमने यही चीज़ें शामिल की हैं। मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है, टमाटर का पानी भी खुश्क हो चुका है, ऑयल हमारा देखिए बिल्कुल अलग हो गया है। ठीक है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इस टाइम मसालों की। जो हमने आलू बॉईल किए हुए हैं वो हम आलू इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, हम आलू का भुर्ता बना रहे हैं तो लिहाजा हम आलूओं को मैशर की मदद से जो है वो थोड़ा थोड़ा कुचल लेंगे। ठीक है, थोड़े आलू कुचल लेंगे और थोड़े थोड़े साबुत रहने देंगे। यही हमारे आलू की भुर्ते की खूबसूरती है। ठीक है, इसी से ही हमारे आलू का भुर्ता बहुत मज़े का बनता है। और इसी तरह से आलू कुचलने के बाद अच्छी तरह से आप मसाले में आलूओं को अच्छी तरह से भून लीजिए। आलू को मसाले में शामिल करने के बाद जो हमने अच्छी सी प्याज ब्राउन करके रखी थी अलग से, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ी सी प्याज हम गार्निशिंग के लिए आखिर के लिए हम बचा देंगे। ये जो प्याज है ये आलू के भुर्ते में बहुत मज़ा देती है। इससे बहुत मज़े का भुर्ते का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लिहाजा आपने इसी तरह से क्रिस्पी फ्राई करके आलू में ये प्याज शामिल करनी है। अच्छा, प्याज शामिल करने के बाद भी आप आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, ताकि जो है हमारी जो प्याज का फ्लेवर है अच्छी तरह से भुर्ते में शामिल हो जाए। भुर्ता हमारा बिल्कुल रेडी है। मुश्किल से 15 मिनट लगे हैं इस भुर्ते को तैयार होने में।
बस वही टाइम लगा है जो हमारा आलू जितनी देर में हमारे बॉईल हुए हैं। इसके बाद आखिर में आप बहुत सारे धनिया के साथ इसको गार्निश कर लीजिए। धनिया डालने के बाद थोड़ी सी देर के लिए इसको दम पे रख दीजिए ताकि धनिया का फ्लेवर अच्छी तरह से भुर्ते में शामिल हो जाए। ये देखिए हमारा भुर्ता बहुत अच्छा सा रेडी है। और जो छोटे छोटे आलू के चंक्स नज़र आ रहे हैं साबुत, ये इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, बिल्कुल मलीदा नहीं बनाइएगा भुर्ते का। ये आलू का भुर्ता इसी तरह से बहुत अच्छा लगता है। ज़रूर आप ये भुर्ता बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए। बहुत मज़े का ये भुर्ता बनता है। इसको तली हुई रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए। और अगर आपका आलू का भुर्ता बच जाए तो दूसरे दिन आप इसके पराठे बना लीजिए, बच्चों को डबल रोटी में रख के सैंडविच बना लीजिए। तो ये बहुत मज़े का है और बहुत अच्छा बनता है। मेरे कहने से एक दफ़ा आप इस तरह का आलू का भुर्ता ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगा। अच्छा, मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी ये चैनल ज्वाइन किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक मुझे और मेरे चैनल KBF कुकिंग को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।